हाय फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है कि अर्थ का कोर हिल चुका है, डिस्ट्रॉय टाइप हो चुका है। -160 डिग्री कोर टेम्परेचर से सब स्पीशीज मारे जा चुके हैं। मगर एक ट्रेन है जो नॉन स्टॉप चलती जा रही है और सिलेक्टेड फ्यू लास्ट सर्वाइवर्स की होप है। ह्यूमन रेस की लास्ट होप ऑफ सर्वाइवल नहीं हो तो सब लोग एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएं। तो कैसी होगी ऐसी दुनिया ट्रेन में? देखते रहो एंड तक, कुछ लोगों को शायद काफ़ी इंट्रिगिंग लगे। ऐसा सोचते हुए मैंने भी ये सीरीज देखनी शुरू करी और आपसे बात करते करते मेरे मन में ये ख्याल आया, स्टोरी लिखने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को स्नोपियर्सर बनाई तो बनाई, पर हमको क्यों दिखाई। जब कोई डायरेक्टर क्रिएट्स अ न्यू फैंटेसी वर्ल्ड एंड वी आर ट्रांसपोर्टेड इनटू इट, वी से वाओ क्या अवतार था। जब अनदर डायरेक्टर हमें पकाता है तो हमारे मुंह से निकलता है क्या धोना था, मतलब क्या धोखा था। फ्लॉस तभी दिखते हैं जब स्टोरीज की ट्रेन ऑफ ट्रैक हो जाती है। स्नोपियर्सर इज ऑफ ट्रैक फ्रॉम ऑलमोस्ट सीन 1। इतने फ्लॉज हैं कि आपने कभी भी एक साथ किसी एक सीरीज में नहीं देखे होंगे। एकदम न्यू रिकॉर्ड है। सो हॉलीवुड वालों और नेटफ्लिक्स वालों, आओ एक नया तरीके का वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। चलो चर्चा शुरू करते हैं। मगर इस ट्रेन की दुनिया में जाने से पहले पीपल हु आर सीइंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग और हमारे रिव्यूज से ऊपर की चर्चा के खूब मजे लीजिए। ये चर्चा आपको किसी भी और रिव्यू में पक्का नहीं दिखाई देगी, इस बात की 100% गारंटी है। चलो मेरी तरफ से एक फ्री ऑफर भी है, आप सब्सक्राइब करो। अगर आपका दिमाग ये वीडियोस देखकर स्टिमुलेट नहीं हुआ तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये तो ठीक रहेगा। चलो चर्चा पे वापस आते हैं। टेक्नोलॉजी फिक्शन के नाम पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें उल्लू बनाया गया है। वेरी वेरी क्विकली व्हाट वी नो फ्रॉम द ट्रेलर, ह्यूमन रेस हैज अल्टीमेटली सक्सीडेड। बहुत टाइम से हम लगे हुए हैं इस काम के लिए। सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, कूल्ड इट हॉरिबली, -160 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, ठंडी ठंड है, एंड हैज ब्रॉट द आइस एज बैक बट माइनस द स्पीशीज। तो आपको इसमें कोई मैमथ नहीं दिखने वाले हैं, मोस्ट ऑफ विच हैव एक्सटिंक्ट। A few lucky elite rich and some poor slumdog by force, कहना नहीं चाहिए पर poor लोग जो manage to survive and an ever moving fancy luxurious train that somehow Mr. Wilford created meticulously। चारों तरफ बर्फ है, imagine करो ice age है। Trailer further shows that the train has a class divide as well, which is between elite, rich and the tailies। tailies मतलब जो लोग forcefully end में चढ़ गए थे। इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक मर्डर में डाल दिया गया। 7 years ago, the world ended. Now the train is all that's left. First, the weather changed. In the final days of the freeze, the rich retreated to Narc. तो हम जानेंगे कैसे? हम जानेंगे कुछ सवालों से। आज आपकी और मेरी अदालत में काफी सवाल उठाए जाएंगे, जैसे स्टोरी के ऊपर। स्टोरी का नाम मैंने दिया है बिरयानी भुनी खिचड़ी। तो स्नोपियर्सर मूवी प्लस मर्डर ऑन द ट्रेन प्लस अनअकम्प्लिश्ड लव स्टोरी का मिक्सचर बना के हमारे को परोसा गया है। मतलब सबका मन कहीं ना कहीं किसी स्टोरी में लगा रहेगा। इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द ट्रेन जो दिखाया गया है, बहुत ही साई-फाई टाइप की ट्रेन है। अनाउंसमेंट स्टिल हैपेंस इन द ओल्ड स्टाइल ऑफ लाउड स्पीकर्स, माइक्स के ऊपर, लाइक अ मिड 19th सेंचुरी। तो रिलेटेबिलिटी ऑफ ट्रेन ऐसा लगता है कोई स्टीम इंजन है भाई, टैब है, मोबाइल है, पोर्टेबल कोई स्क्रीन होगा, वो दिखा देते। Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. क्लास डिवाइड जो ट्रेन में दिखाई गई, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली फनी टू एन अदर लेवल। अर्थ हैज कम टू एन एंड, ठीक है, ये समझ में आ गया। फ्यूचर इज ऑल्सो अननोन, क्योंकि कुछ ही लोग बचे हुए हैं ट्रेन के ऊपर। मतलब फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर्स हैं उनकी ऐड ही नहीं जाती है। अरे भाई किसको शो ऑफ कर रहे हो? 1001 कार की ट्रेन है, 50 लोग भी हों तो 20-30 हज़ार लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जिनका कोई रिलेशन नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, हार्डली कोई मूवमेंट नहीं है कोचेस के बीच में, क्योंकि बाकी कोचेस के अंदर तो अपनी चीज़ें वगैरह भी पूछ के लेके जानी है ताकि सर्वाइव कर पाओ। तो ये जो रिच और एलीट क्लास के लोग हैं, ये किसको मतलब प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब समझ में नहीं आया। ट्रेन में ये भी दिखाया गया है कि ब्रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई ह्यूमंस के लिए। और डिब्बे कहाँ से लाओगे? अगर और बेबीज पैदा होने लगे कभी ना कभी तो वो बड़े होंगे। और आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से अगर मैं जाऊँ डायरेक्टर्स आपकी इमेजिनेशन के ऊपर, तो एनिमल्स आर ऑल्सो ग्रोइंग एवरी ईयर। भाई किचन के लिए स्लॉटर हाउस कैसे चल पा रहा है? मतलब कितने एनिमल्स हैं भैया ट्रेन के ऊपर? अगर ट्रेन पे इतने एनिमल्स हैं तो फिर इंसान कहाँ है? तो एक और चीज़ है जिसको आई थिंक डायरेक्टर कुड हैव एक्सप्लॉइटेड रियली वेल। दे हैव ट्राइड टू शो अ पैरेलल इकोनॉमी इन अ रनिंग ट्रेन।
राइट। तो एक मतलब कॉमर्स सा हो रहा है वहाँ पर रियली, मतलब पीपल आर बाइंग एंजॉइंग लेजर एक्टिविटीज, बाहर में वो पैसे देके चीज़ें खरीद रहे हैं। लुक्स लाइक नेवर एंडिंग कॉमर्स, कुछ प्रोडक्शन भी हो रही है, लोग क्लोथ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड इट इज़ हैपनिंग इन अ पिटली ट्रेन एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ। अब मान लेते हैं कि ये सब चल भी रहा है, ठीक है जी, इमेजिनेशन है, बहुत अच्छी वाइल्ड इमेजिनेशन है, बट लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा होगा। अब ये प्रॉफिट अगर हो रहा है तो भाई साहब ये लेके कहाँ जाओगे यार, पगला गए हो क्या? मिस्टर विल्फ्रेड जो कि इस ट्रेन के क्रिएटर हैं, उनको किसी ने भी आज तक नहीं देखा है, बस उनकी आवाज़ सुनाई दी है। उसके एम्प्लॉयज़ मगर ट्रू लॉयलिस्ट हैं। ऐसा क्या दे रहे हो भाई उनको जो वो इतनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं? पैसे दे रहे होगे शायद, वाह। अगर आप पैसे दे रहे हो तो उसका करोगे क्या, कहाँ खर्च करोगे, किसको दे दोगे? मोटिवेटर क्या है? आपने पुलिस भी खड़ी करके रखी, इसका डेकोरम वर्ल्ड क्लास है, मतलब फुल तरीके से मेंटेन्ड है, कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, फिर भी सब ऑर्गेनाइज्ड है, सब रूल को मान रहे हैं जो ट्रेन में बैठे हैं। कमाल है भाई, कैसे होता है ऐसे? क्योंकि ह्यूमन तो जनरली कियोस बनाने के लिए ही होते हैं, उनका इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा भी हो रहा है कि 7 साल से ट्रेन बस चली जा रही है, अर्थ के चक्कर काटे जा रही है बिना रुके। इतना स्टॉक है आपकी इस ट्रेन के अंदर जो खत्म ही नहीं हो रहा है। लॉन्ड्री के लिए डिटर्जेंट है, ब्रीदिंग एसेंशियल है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, सब कुछ है, जानवर भी हैं स्लॉटरिंग करने के लिए। इतना सब सोचा है डायरेक्टर साहब ने। इस सोर्स के बारे में डायरेक्टर साहब ने शायद सोचा ही नहीं, और सोचा तो दिखाया ही नहीं। मतलब खुद ही इमेजिन करोगे यार, ठीक है भैया। अब जैसे मैंने आपको बताया था बीफ के लिए एक स्लॉटरिंग हाउस भी है। 7 साल से हम लगे हुए हैं चक्कर लगाने के लिए अर्थ के लिए, और आप इसको काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो। मतलब कितने एनिमल लेके आए थे भाई, मतलब इतनी जल्दी तो नए पैदा भी नहीं हो सकते, जितनी देर जल्दी आप उसको काटे जा रहे हो। और अगर हो भी सकते हैं तो कोई टेक्नोलॉजी दिखाते जिससे हम थोड़ा सा और इंट्रीग्ड हो जाते, जिससे हमारा इंटरेस्ट बनता। मतलब आई फील द स्टोरी कोर इटसेल्फ इज फ्लॉड। नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ। मिस्टर विल्फ्रेड ने कुछ एंड की कार्स, मतलब कोचेस ऑफ एंड ऑफ द ट्रेन, वो जान के गंदी हालत में छोड़ दिया ताकि गरीब लोग उसके ऊपर चढ़ जाएं और इनका ये रहता फैले और ये सीरीज बन पाए। मतलब क्या प्लानिंग थी? मतलब चलो अब चढ़ भी गए हैं तो अब इन ट्रेलीज को पाल क्यों रहे हो भाई? मार दो, या फिर उनका कोच का कनेक्शन कुछ काट दो, अपना भी मर जाएंगे, या फिर उसको मतलब हटाई दो ना उन कोचेस को, वहाँ से अनस्क्रू कर दो। कुछ खास काम भी उनसे नहीं करवा रहे हो, क्यों भाई? मतलब क्यों उनको मतलब रखा हुआ है आपने? This is Snowpiercer. This is how we survive. There are those who have and those who suffer. What do you see when you look at this train? I see a fortress to class. मतलब इतना सारा रहता करने के बाद भी डायरेक्टर साहब ने सोचा that he needs more रहता ना। वो रहता कहाँ से लेके आए? तो कुछ एक ऐसी चीज़ करते हैं जिससे लोग आज के डेट में कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ये टेलीज हैं, जो पीछे पड़े हुए लोग थे, जो फोर्सफुली चढ़ रहे थे, जिनके पास टिकट नहीं थी, दे स्टार्टेड डिमांडिंग इन इक्वल स्टेटस इन द ट्रेन एज देयर बर्थ राइट। अब उनको भी इसी तरीके का खाना और लग्जरी चीज़ें चाहिए। अमीर लोगों ने अपनी रिजर्वेशन पहले ही करा ली थी, जैसे उनको बोला गया था, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। अब क्या दिखाया गया है कि जो टेलीज है उनकी फ्रीडम स्ट्रगल दिखाई गई है। मतलब भाई अमीर लोग क्रूअली होते हैं, हिज वेल्थ इज क्रिएटेड बाय चीटिंग एंड नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क। मतलब कि कौन से ग्रंथ में लिखा है? गरीब मतलब बर्थ राइट डिनाइड, मतलब ग्रो मिस्टर डायरेक्टर यार, मतलब ऐसा नहीं होता है। मगर अब इसको सच बनाने के लिए टेलीज काफ़ी तकलीफ में है। जैसे फैसिलिटीज़ नहीं है, वैसे इनको एक्टिंग करने की इंटेंशन भी नहीं है। नथिंग इज हार्टफेल्ट, बस मन में मान लो कि इन सबको तकलीफ है। सीरीज का हीरो लिटिल, आफ्टर लीडिंग अ वेरी secluded life of 7 years as a tail lead, is still very arrogant and sometimes tries to show his wit. वो भूल जाता है कि अगर ह्यूमन ब्रेन को इतने टाइम तक दबा के रखा जाए तो दैट बिकम्स सबमिसिव और समटाइम बिकम्स एग्रेसिव विद दिस अत्याचार काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। और वो विटी नहीं होता। तो डायरेक्टर साहब थोड़ी साइकोलॉजी भी पढ़ लेते सीरीज को डायरेक्ट करने से पहले। कैरेक्टर्स आर्ट वेल रिटन सो यू डोंट कनेक्ट विद देम एट ऑल। एक टेक्नोलॉजी का करिश्माई ट्रेन है, मतलब कीपिंग पीपल अलाइव, मतलब कोई डिफरेंट ही लेवल का टेक होगा, मगर कुछ नहीं दिखाया है यार। वी आरंट मेस्मराइज्ड बाय द मशीन एट ऑल। एज ओल्ड टाइटैनिक भी जो हमने देखी थी उसके अंदर भी मतलब क्या मैग्नीट्यूड दिखाया था यार, इतना फैंसी लगा था सब कुछ। आप सब लोगों को स्नोपियर्सर मेरे लिए देखनी है। अब आप पूछोगे क्यों भाई? ये मुझे पता करना ही है। ट्रेन ट्रैक्स को कौन मेंटेन कर रहा था, कौन ये इंश्योर कर रहा था कि जो ये इतनी बर्फ उसके ऊपर पड़ जाती है या ट्रैक टूट सकते हैं, उसको कौन मेंटेन कर रहा था? दुनिया खत्म हो गई है और फिर भी ये आदमी बस लगा ही हुआ है। कौन है ये आदमी, कहाँ है ये आदमी? अब जो इसका जॉनर है वो एक टेक थ्रिलर है। स्पेशल इफेक्ट्स के नाम पे कुछ लॉन्ग शॉट्स ऑफ स्नोई वर्ल्ड दिखाया गया। वेरी पुअर जॉब फॉर अ टेक्नोलॉजी लेड थ्रिलर, वेरी डिसअपॉइंटिंग। The few things that could have worked partially are Snowpiercer as a concept is unique.
मतलब शोले की तरह है, जब तक बसंती के पैर चलेंगे वो और उस वीरू की सांसें चलती रहेंगी, उसी तरीके से जब तक ट्रेन चलती रहेगी तो बाकी लोग जिंदा रहेंगे। एक और चीज़ जो इसके फेवर में जा सकती थी विच वॉज how the cultures and their nuances were briefly shown. For example, if the first class passenger is trying to enjoy the sauna, अब उस first class passenger में एक American भी हो सकता है, European भी हो सकता है. So American is trying to relax in a sauna, but a European is finding sauna for celebration, singing, and the entire community coming together. और एक बात जो इस सीरीज को अलग बनाती है इज द फैक्ट दैट द होल ऑफ दिस वर्ल्ड, द एंटायर अर्थ इज ट्राइंग टू बी शोन इन अ 101 कार कोच ट्रेन. They tried replicating it with the actual world and compartmentalizing it in a form of a clinic, bar, slaughterhouse, fight rings, dining hall, etc. Even cultivating and fishing. मतलब अच्छा लगा, लेकिन कैसे भाई, और कर भी लिया तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या कुछ और यूज़ करके what is the scale that you can achieve in a piddly train as compared to a larger earth as a planet. मतलब समझ में नहीं आया, बट डिफरेंशिएशन तो है. So guys, you decide whether you want to take such a ride on Snowpiercer or not.